इसमें एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, देखिए इस ये जो है मेरा, ये है मेरा एवापोरेटर, ठीक है, ये है मेरा कंप्रेसर, ये है मेरा कंडेंसर, ये है मेरा कैपिलरी ट्यूब, इसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं क्योंकि इसमें विंडो स्प्लिट ऐसे में ये आता है, और पैकेज वगैरह सेंट्रल प्लांट में जो है हमारा थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन बाल या इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन बाल भी लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है ना, इसमें हीट एक्सचेंज हो रहा है। देखिए कैसे हीट एक्सचेंज होगा, यहाँ पे ये एवापोरेटर है, इसका टेम्परेचर कमेगा, रूम का हीट को लेगा, तो ज़्यादा हीट कम की तरफ आ गया, फिर ये क्या करेगा, ये जो है हीट को लेकर के फिर किसको दे देगा, कंप्रेसर को दे देगा। कंप्रेसर जो है इसको कंप्रेस करके हीट बढ़ा के किसको दे देगा, कंडेंसर को दे देगा, और कंडेंसर जो है फिर एटमॉस्फेयर में हीट को रिजेक्ट कर देगा। तो रूम का हीट को ये खींचा, इसको दिया, ये जो है कंडेंसर जो है वो बाहर कर दिया। तो जब कंडेंसर बाहर कर दिया तो इसका मतलब है कि फिर रूम का हीट कमेगा ना। तो रूम का हीट जब कमा तो रूम क्या हो जाएगा, पहले के बनिस्बत उसका टेम्परेचर कमेगा, ठंडा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, अगर यदि हम इस चीज़ को अगर हम समझ जाते हैं ना, तो समझिए पूरे एयर कंडीशन को हम समझ जाते हैं कि वो किस तरीक़े से काम करता है। तो हीट ट्रांसफ़र होना मेन चीज़ है कि उसको हीट आखिर कैसे ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे के साथ। तो अभी हम लोग क्या किए, हम लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल को पूरा खोल दिए, खोले रेफ्रिजरेशन साइकिल को, अब खोल कर करके ये जो बॉडी है इससे हम अलग कर दिए। एक्चुअल में तो यही एसी है, 4 कंपोनेंट इसमें मान लीजिए फंडामेंटल, अगर कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, कैपिलरी ट्यूब हो गया, आपका एवापोरेटर हो गया, तो ये 4 अगर हम ये कर दें एसी बन गया। अब इसमें हम रेफ्रिजरेंट चार्ज कर देंगे तो आप ये चालू करेंगे तो ये ठंडा होने लगेगा, ये गर्म होने लगेगा, तो मेरा एयर कंडीशन तो 4 पे बन गया। लेकिन हम इसको इस बॉडी में इसलिए फिटिंग करते हैं ताकि के एक जगह होना चाहिए ना इसको फिटिंग करने का। ऐसे अगर हम रखेंगे तो कोई भी चीज़ तो ख़राब नहीं हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, उतना खूबसूरती नहीं पैदा होगा। इसलिए हम इसको बॉडी के अंदर में रखें और बॉडी में एक जगह बनाएं फ़ैन लगाने का। फ़ैन इसमें लगाएं, फ़ैन इसलिए लगाएं कि ये हवा, ये जो है एटमॉस्फेयर का हवा को खींचे और इसके ऊपर टकरा कर करके जो है वो बाहर फेंके ताकि के हीट रिजेक्ट हो जाए। इसमें यह फ़ैन इसलिए लगाए कि ताकि रूम का हवा खींचे और फिर वापस रूम में कूल कर करके हवा को दे, तो रूम ठंडा हो जाए। तो फ़ैन के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, फ़ैन के ज़रिए हम फोर्स्ड कूलिंग कर रहे हैं। फोर्स्ड का मतलब होता है फ़ैन लगा हुआ, और अगर मान लीजिए कि फ़ैन नहीं लगा हुआ रहता तो फिर नेचुरल हो जाता। तो ये चीज़ को हमको हमेशा समझना है। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है, कम्प्लीटली एसी से निकाल दिया। अब एक तरह का ये ढड्डा हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं, ये ढड्डा है, ये बॉडी है हमारा। अगर हम इसको फिटिंग कर देंगे किसी दूसरे चीज़ में भी ना, तो भी वो एसी का काम करेगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा ही बॉडी होना चाहिए। हम अगर हम चाहेंगे तो अलग से पंखा यहाँ पे लगा देंगे, अलग से पंखा यहाँ पे लगा देंगे, उधर वो ठंडा हवा देगा, इधर ये गर्म हवा को रिजेक्ट करेगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसी में करेंगे तभी होगा। ये कंपनी का फिटिंग्स है, खूबसूरती हो, थोड़ा सा जगह कम हो, कम्प्लेक्स हो जाए, थोड़ा सा कहीं पर भी हम इसको लगाते। कोई भी चीज़ को बनाने के बाद आप उसको सेटिंग करने का जगह खोजिएगा ना कि आखिर, और उसको लुक देना चाहेंगे बार बार हम लोग कि इतना खूबसूरत लग रहा है और कैसे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग स्प्लिट एसी को बना दिए, तो स्प्लिट एसी क्यों बनाए, क्योंकि विंडो एसी से ज़्यादा खूबसूरत स्प्लिट एसी लगता है देखने में। तो हर इंसान चाहता है कि अपने जो चीज़ बनाए हैं उसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाएं, कम से कम जगह में उसको हम फिटिंग कर दें ताकि कि छोटा से छोटा हो जाए और काम वो सही करे। सबसे पहले मोबाइल बड़ा बना था, ठीक है, अब धीरे धीरे कर करके छोटा बन गया। तो एकदम छोटा भी मोबाइल, पहले लैपटॉप बहुत बड़ा बना था, अभी जो है लैपटॉप बहुत छोटा बन गया। तो हर कंपनी यही चाहती है कि जितना छोटा कर देंगे तो उसका ट्रांसपोर्टिंग आसान हो जाएगा, कोई भी आदमी लेके पॉकेट में घूम सकता है आसानी से। तो ये सब सारे चीज़ है कंपनी का, जिसके हिसाब से हम इस बॉडी में फिटिंग करते हैं। वरना मेरा कंप्लीट एसी यही है। फिर आगे हम लोग समझेंगे। देखिए यही चीज़ प्लांट भी है। ये आप हम विंडो एसी देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये विंडो एसी है, लेकिन अगर आप चीज़ को समझ जाते हैं ना, जब आप चीज़ को समझ जाएंगे कि आखिर एयर कंडीशन क्या होता है, अगर HVAC क्या होता है या चिलर क्या होता है, अगर समझ जाएंगे ना, तो आप ऐसे ही बोलेंगे कि सर ये विंडो एसी को भी हम चिलर बना सकते हैं, विंडो एसी को भी हम चिलर बना सकते हैं। क्योंकि अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर चिलर क्या है और विंडो एसी क्या है। समझ नहीं, जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, वो दिन क्या हो जाएगा, यार विंडो एसी को भी हम चिलर बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। जो वहाँ है वो यहाँ भी है, सेम सेम है, सेम सेम है। बस मेरा कहने का मतलब इसमें कंपोनेंट थोड़ा कम है, उसमें कंपोनेंट ज़्यादा है। मीन्स इसमें पार्ट थोड़ा कम है, उसमें पार्ट्स ज़्यादा रहता है। ज़्यादा रहेगा ही, बड़ा प्लांट है, सेफ्टी चाहिए उसको, इसमें उतना सेफ्टी की ज़रूरत नहीं पड़ता है।
तो ये सब सारे चीज़ें जिसको हम लोग को समझना है। देखिए काम करना बहुत आसान है। अभी हम लोग इसको खोलने के लिए बोले, आप पूरा खोल दिए ना फटाक से। अभी हम बोलेंगे फिटिंग कीजिए, आप तुरंत फिटिंग कर दे। तो खोल फिटिंग करना बनाना बहुत आसान है, लेकिन ट्रबल शूटिंग मतलब इसमें क्या ट्रबल है और उसको समझना कि आखिर इसमें क्या खराबी है, आखिर ये इसमें क्या दिक्कत कर रहा है, ये क्या वजह से ये जो है ये कूलिंग नहीं कर रहा, इसको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि डॉक्टर जो है वो बीमारी को जब तक ना समझेगा तो फिर दवा लिखेगा कैसे। अगर आप बीमारी को नहीं समझे और दवा लिख दिए तो बीमारी ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। अगर मान लीजिए कि आपको टाइफाइड हो गया और आपको दवा दे मलेरिया का, ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। तो टाइफाइड का आप जांच हो गया, उसका प्रॉब्लम मतलब बीमारी पकड़ में आ गया, क्या हुआ? बोला ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। बोले क्या हुआ? बोला इसको जो है ना टाइफाइड हो गया। अब वो जब दवा देगा तो बीमारी ठीक हो जाएगा। तो इसी तरीक़े से देखिए डॉक्टर एक इंसान का डॉक्टर है, हम लोग का डॉक्टर है। चलिए हम लोग दिखाते जाएंगे। तो हम लोग किसका डॉक्टर है? हम लोग एयर कंडीशन का डॉक्टर है। हम लोग किसका डॉक्टर है? एयर कंडीशन का डॉक्टर है। तो डॉक्टर भी दुनिया में बहुत सारा है, किसी के पास कम नॉलेज, किसी के पास ज़्यादा नॉलेज, ऐसा होता है। तो एसी का भी जो है वो डॉक्टर जो है दुनिया में बहुत सारा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो डॉक्टर वैसा होना चाहिए कि एक बार अगर मतलब हाथ को नब्ज़ को अगर छू ले तो वो बता दे कि आखिर बीमारी क्या है। मतलब डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि अगर एम्पियर मीटर अगर सिस्टम में लगा दे, क्या लगा दे? एम्पियर मीटर, क्लेम मीटर अगर हम सिस्टम में लगा करके अगर सिस्टम को रनिंग करें तो हमको समझ में आना चाहिए कि अगर पूरे सिस्टम में बीमारी कहाँ पे है। तो इतना ज़्यादा चीज़ को समझना, इतना अच्छा से और इतना जल्दी फाइंड आउट करने के लिए हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप कोई भी ट्रेड सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज का डेट में कोई भी ट्रेड सीखिए, आप जो भी आपको ट्रेड सीखना है, सब जो भी सीखना है सीखिए, जो शौक है आपका। लेकिन सिवाय किसी के पास जाकर के प्रैक्टिकल नहीं। आज के डेट में सबसे पहले आप डिप्लोमा कीजिए 1 ईयर्स का। अगर 3 ईयर्स के नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग नहीं करते, मेरे पास ये क्या बोलते हैं आपका फाइनेंशियल ठीक नहीं है, जो भी XYZ, लेकिन कम से कम कोई भी काम सीखने से पहले आप 1 साल डिप्लोमा कीजिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे आप डिप्लोमा कीजिए, ठीक है? तो डिप्लोमा करने के बाद जब आप काम करेंगे ना तो वो काम का क्वालिटी, उसका ट्रबल शूटिंग सब कुछ बेहतर होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। कोई भी काम करने से पहले आप सोचेंगे कि आखिर इसको ऐसे में ऐसे करेंगे, नहीं तो ऐसे में ऐसे हो जाएगा। बता रहा समझ में? अभी हम यहाँ पे खड़े हुए थे, आप लोगों को प्रैक्टिकल दे रहे हैं। अभी यहाँ पे खड़े हुए थे, हम जब खड़े हुए थे तब आपको बताया देखिए ऐसे ऐसे कीजिए, क्योंकि इसमें गैस जो है, इसमें जो गैस जो है वो चार्ज किया हुआ है। अगर कहीं पर भी अगर मान लीजिए पतला सा अगर ये मान लीजिए कैपिलरी ट्यूब है, ये कैपिलरी ट्यूब है मेरा, ये अगर टूटा तो फिर मेरा पूरा गैस निकल जाएगा। तो खाली खोलने से मतलब नहीं है, मतलब ये भी हमको देखना है कि इसका गैस भी लीकेज ना करे। तो ये सब सारा चीज़ है, ये सब ऐसे नहीं होता है जब तक कोई उस्ताद, कोई टीचर आपको जब तक सिखाएगा नहीं तब तक आप कोई भी चीज़ को बेहतर तरीक़ा से नहीं कर सकते। आपको याद होगा कोई भी टीचर्स होते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है, क्योंकि वो उनका उम्र ज़्यादा होता है, उनके पास नॉलेज ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है टीचर के साथ मिल करके जब हम कुछ भी चीज़ को करते हैं तो एक अच्छा तरीक़ा से हम लोग का गाइडेंस मिलता है, जिसके ऊपर हम लोग अच्छा से काम कर पाते हैं। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बार बार हम बोलते हैं दुनिया में कहीं पर भी रहिए आप, किसी भी जगह पे रहिए, हिंदुस्तान में कहीं पर भी रहिए आप, लेकिन पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है। देखिए पढ़िएगा तो ही जो है आपका ब्रेन जो है खुलेगा, और जब ब्रेन खुलेगा, जब ब्रेन सोचेगा, दिमाग में सोच क्रिएट होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो काम बहुत सक्सेस होगा। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर ट्रेड सीखना है तो उसके लिए आपको डिप्लोमा करना ज़रूरी है। आज के डेट में ज़रूरी है, ज़रूरी है कि नहीं है? जी सर जरूरी है। ज़रूरी है कि नहीं है? जरूरी है सर। ज़रूरी है। अगर आप ज़रूरी नहीं, अगर ऐसे समझ लीजिए, हम एक ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम ये बताना चाहते, देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, 11 मिनट का भी वीडियो हो गया है। वीडियो इसलिए लंबा, लेकिन हम बताना चाहते हैं, आपको अगर पता ही नहीं है, आपको अगर पता ही नहीं है कि 410 रेफ्रिजरेंट का डिस्चार्ज प्रेशर कितना होगा, आपको नहीं पता है। अगर सक्शन प्रेशर कितना होगा नहीं पता है, आखिर प्रेशर बढ़ता कैसे है ये भी नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है जब आप काम करेंगे तो कंप्रेसर फटने का डर लगा रहेगा। आपको पते नहीं है, आप पढ़े नहीं हैं, आपको पते नहीं, इसीलिए जो है कंप्रेसर कहीं कहीं फट जाता है ना।
कोई भी आदमी जो है प्रेशर डाल के चला गया, दूसरा आदमी आया उसको चेक नहीं किया क्या है नहीं है, तुरंत मशीन को चालू किया, कंप्रेसर ब्लास्ट कर गया। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। बिना पढ़े हुए आप कोई भी चीज़ को बनाना आज की डेट में एक रिस्क है, समझ गए ना। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे और बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ कर करके जब हम लोग कोई चीज़ को बनाएंगे तो वो चीज़ बहुत अच्छा बनेगा। और हम लोग जो है एयर कंडीशन का डॉक्टर है, और जितना अच्छा डॉक्टर आप बनना चाहेंगे आप बन सकते हैं, बस मेहनत से केवल आप लोग का करना पड़ेगा। ठीक है, टीचर से रास्ता बताते हैं ना, इस रास्ता पे चलो। चलना किसका काम है? स्टूडेंट का काम है ना चलना। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे। चलिए ठीक है, अभी हम लोग नए नए हैं तो जाहिर सी बात है आपसे पहले बहुत सारे लोग चले गए। 300 से ज़्यादा जो है स्टूडेंट जो है बाहर में काम कर रहे हैं, है ना। मतलब 2017 से आज तक जो है चल रहा है, 8-9 साल हो गया है। तो मेरा कहने को तो बहुत सारे स्टूडेंट चले गए। इसी तरीके से आप लोग भी यहाँ पे आए हैं तो जाहिर सी बात है कि हर कुछ को बेहतर से बेहतर तरीके से सीखेंगे और फिर हम लोग भी अपने मकसद में कामयाब होंगे। अच्छा ठीक है, ओके।